इस्लामाबाद में 3 रोज़ा ओवरसीज कन्वेंशन आज भी जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ समेत दीगर आला हुकाम आज शिरकत करेंगे। कन्वेंशन में दुनिया भर से 1500 के करीब ओवरसीज पाकिस्तानी शरीक। कन्वेंशन का मकसद बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की खिदमत को सराहना है। और सानवी तालीमी बोर्ड कराची की नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। बोर्ड रिपोर्टिंग सेल में नकल के 93 केस दर्ज। गुज़श्ता रोज मैट्रिक के इम्तिहानात में 93 तलबा नकल करते पकड़े गए थे। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में लगी आग 18 रोज के बाद अचानक बुझ गई। गैस का अखराज अभी भी जारी। इलाके में बू फैल गई। गैर मुतालिका अफराद को करीब जाने से रोक दिया गया। चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन के मुख्तलिफ इजलास तलब कर लिए। जुडिशल कमीशन का पहला इजलास 18 अप्रैल को होगा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के लिए मजीद 2 जजेस की नामजदगियों पर गौर किया जाएगा। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट की नामजदगी के लिए इजलास 2 मई को होगा। हुसूल रोजगार की तलब मौत का सबब। गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाने का खमियाजा। इंसानी स्मगलिंग का एक और भयानक नतीजा। लीबिया में तारकीन वतन की कश्ती डूबने से 11 अफराद जाबाग, 4 पाकिस्तानी भी शामिल। हादसा 12 अप्रैल को सीरियस शहर के करीब हरावा कोस्ट में पेश आया। मरने वालों की शनाख्त का अमल जारी है। मईशत के लिए अच्छी खबर। तरसीलात ज़र का नया रिकॉर्ड कायम। एक माह में 4 अरब डॉलर मौसूल। माहाना बुनियादों पर 37% इजाफा। जुलाई तमाम तरसीलात ज़र 28.1 अरब डॉलर हो गई। वज़ीर आज़म का तारीखी इजाफे पर इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी कौम को अपने मेहनत कश समंदर पार पाकिस्तानियों पर फख्र है। हुकूमत ओवरसीज को तमाम सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। IMF के साथ मुज़ाकरात। आज मुतवक्के पेट्रोल और डीजल पर कार्बन लेवी आयद होने का इम्कान। आलमी वफ़द से मुतादिद नए टैक्स इक़दामात और टैक्स नेट को वसी करने पर बातचीत होगी। बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को टैक्स मराद देने का फैसला भी किए जाने का इम्कान। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को मराद कौमी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2025 से 30 के तहत दी जाएगी। फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए कौमी असम्बली में मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। गज़ा के मसले पर हुकूमत और अपोजिशन यकज़बान। इसराइल ने फ़लस्तीन को मलियामेट कर दिया। हज़ारों शहरी इस जंग में लुक़्मा अजल बने। आज़म नज़ीर तारड़ का ऐवान से खिताब। अता तारड़ ने कहा कि फ़लस्तीन के मामले पर पॉइंट स्कोरिंग की गई, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। साहबजादा हामिद रज़ा बोले, फ़लस्तीन की सूरत हाल पर डूब मरने का मकाम है। कराची में बेहंगम हैवी गाड़ियों का राज। सड़कें शहरियों के खून से रंगीन। रात के एक और अलमनाक हादसा। शीरजना कॉलोनी में टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। नौजवान मौके पर ही जा भाग। ड्राइवर फरार। औरंगी टाउन में 45 साल खातून बस की जद में आकर जिंदगी की बाजी हार गई। कोरंगी में भी टैंकर ने एक शख्स को रौंद डाला। 24 घंटे में 4 अफराद हादसात में जान हाथ धो बैठे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान के लैपटॉप से बैनुल-अक़वामी जालसाज ग्रुप के शवाहिद मिल गए। मुल्जिम और उसके वालिद कामरान कुरैशी ने जालसाजी के लिए एक कंपनी बना रखी थी। माहाना आमदनी 4 लाख अमरीकी डॉलर। 25 एजेंट काम कर रहे हैं। अरमगान ने अपने मुलाजिम अफरान के जरिए लग्जरी गाड़ियाँ खरीदी, जिनकी मालियत 15 करोड़ 40 लाख रुपए है। कर चुका हूँ। मेरे पास अगर कोई इनविटेशन आता तो मैं जरूर जाता। और न सिर्फ ये कि मेरे पास इनविटेशन आए, न मेरे पास, न उमर साहब, न शिबली साहब, हम सब के पास कोई इनविटेशन। अमरीकी वफ़द से मुलाकात। PTI रहनुमाओं के मुतज़ाद बयानात। हमसे राब्ता हुआ ना, कोई मुलाकात की दावत दी गई। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की तरदीद। कहा बानी कह चुके मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। फिल वक्त कोई बैकडोर मामलात नहीं हो रहे। आतिफ खान ने कहा अमरीकी वफ़द से PTI के 2 रहनुमाओं ने मुलाकात की। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, उमर अयूब के लिए कहा गया वो मसरूफ हैं। हमें
अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से इन्विटेशन आई थी कि 3 कांग्रेसमैन, बल्कि उस मैसेज में तो उन्होंने 2 कांग्रेसमैन कहा था, बाद में जो हम गए तो वहाँ 3 कांग्रेसमैन थे। वहाँ पे तो वो मीटिंग थी नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि वो तो उन्होंने 5-10 मिनट, बल्कि मेरे ख्याल में हमारी तो उनसे मुलाकात हुई नहीं है, यहाँ तक कि हाथ भी नहीं इनका। तो एजेंडा नहीं पूछा? तकरीरों में जैसे मैंने बताया कि उन्होंने पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस के हवाले से सारी बातें। कराची की 2 बड़ी जमातों में लफ्जी जंग जारी। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख कहते हैं कि MQM ने कराची समेत किसी शहर में कोई काम नहीं किया। मुत्तहदा रहनुमा इसलिए आए कि PP कैनाल्स के मामले पर पीछे हट जाए। MQM रहनुमा अली खुर्शीदी बोले, सियासी मुनाफिकत सीखनी है तो पीपल्स पार्टी से सीखें। ये 6 कैनाल्स के मामले पर जुड़वा शहरों की तरफ मुंह करके मुखालिफत क्यों नहीं करते। चीनी सदर शी जिनपिंग जनूब मशरकी एशियाई ममालिक के 3 रोज़ा दौरे पर वियतनाम पहुंच गए। हनोई में वियतनामी सदर लोवेंग कोंग को वज़ीर आज़म फॉर्म मेंशन से मुलाकात। दोनों मुल्कों में रेलवे, एयरलाइंस, सप्लाई चेन समेत 45 मुआहदों पर दस्तखत। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना था कि तिजारती जंगों में कोई फातेह नहीं होता, दोनों ममालिक मिलकर अमरीकी टैरिफ की मुखालफत करें। ईरान जौहरी हथियार का ख्वाब देखना छोड़ दे वरना संगीन नताइज भुगतेगा। अमरीकी सदर की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान हमसे मुआहदा चाहता है लेकिन कैसे करना है उसे मालूम नहीं। ईरान के मसले को हल कर दूंगा। रूस यूक्रेन जंग मेरी नहीं, जो बाइडन की है, फौरी रोकना होगा। अमरीकी सदर का दरामदी अद्वियात पर भी महसूलात लगाने का ऐलान। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के दिलचस्प मुकाबले। इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथों पेशावर ज़ल्मी को 102 रन से शिकस्त। हदफ के ताक़ुब में ज़ल्मी 141 रन बना सकी। साहबजादा फरहान और कोलन मनरो के दरमियान 144 रन की बर्क रफ्तार पार्टनरशिप। फरहान 52 गेंदों पर 106 रन बनाकर आउट। मोहम्मद हारिस 47 गेंदों पर 87 रन बनाकर नुमाया रहे। कौमी इवेंट PSL के बड़े मार्के। GTV न्यूज़ पर देखिए तज़किये और तबसरे। सबसे बड़ी नशियात में तौसीफ अहमद और कमर रजा के दरमियान दिलचस्प बातें, किसकी जीत किसकी हार। साजिद खान का हर मैच पर खुसूसी तज्जिया। सोशल मीडिया पर कमेंट्री बॉक्स। डिजिटल की ट्रांसमिशन 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर। खबरदार, होशियार, गर्मी पड़ेगी जोरदार। मुल्क में गर्मी की नई लहर का आगाज। 18 अप्रैल तक सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। कराची में तेज धूप, शहरी पसीना पसीना। पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। शाम के वक्त तेज हवाओं से दर्जा हरारत में कमी आ गई।